नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक राज्य सरकार में न्यायपालिका है और न्यायपालिका से संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, हमने इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय किस प्रकार तो भिन्न है तथा कितनी समानता रखता है, ये भी हमने जानना है कि दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। कुछ चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं, उनको समझा है, तो यहाँ वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं। न्यायपालिका में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संसद को फिर 1956 में ये शक्ति दी गई कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य भी एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कौन? संसद। पहले संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 1956 में संसद को शक्ति दे दी गई कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक उच्च न्यायालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है। अनुच्छेद 214 से लेके 237 तक। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 1958 में जोधपुर स्थानांतरित किया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जोधपुर में। लेकिन सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को, वो जयपुर में हुई। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, किस समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया? तो पी सत्यनारायण राव। कब किया गया? 1958 में। इसकी खंडपीठ स्थापित की गई थी। खंडपीठ स्थापित करने का उद्देश्य क्या था कि भाई जो भी कार्य हैं सरकार से संबंधित, या सरकार जयपुर से कहाँ नहीं जा सकती, जोधपुर नहीं जा सकती जल्दी से, तो इसकी एक खंडपीठ स्थापित की गई। वह कहाँ की गई? जयपुर में की गई। कब? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। नेक्स्ट है, आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो श्री कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? श्री कमलकांत वर्मा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सर्वाधिक समय तक जिन्होंने कार्य किया वो थे श्री कैलाशनाथ बांचू। कौन थे? श्री कैलाशनाथ बांचू। सर्वाधिक कार्यकाल रहा था इनका, कैलाशनाथ का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्री कमलकांत वर्मा थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो प्रथम लोक अदालत वो कहाँ स्थापित की गई थी? कोटा में। लेकिन स्थायी लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर में सर्वप्रथम। राज्य में सर्वाधिक लोक अदालतें कहाँ हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कोटा में है सर्वाधिक लोक अदालत। राजस्थान देश में संपूर्ण राज्य में, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो भारत के अंतर्गत एकमात्र ऐसा राज्य जो संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत स्थापित की थी। किसने की थी? राजस्थान ने की थी सर्वप्रथम। संपूर्ण राज्य में लोक अदालत स्थापित करने वाला भारत के अंतर्गत प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्रथम जो विधि विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में है, और महिला प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में है, ज्योतिबा फुले। आपको ध्यान रखना है, प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, लेकिन प्रथम महिला विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। अब कुछ बातें कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 214 है। इसमें क्या वर्णन है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। संसद को ये अधिकार है
कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय के सभी निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं, क्योंकि वो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय देने में उपयोग कर सकें और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक कानून का निर्माण भी होगा कि भाई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस क्षेत्र में यह निर्णय दिया था, तो वो उनके लिए एक क्या करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। किन के लिए? अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो इसलिए उच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सुरक्षित इसलिए रखा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय कार्य कर सकें, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं वो उच्च न्यायालय के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। अपने अपमान, अगर उच्च न्यायालय या जो भी न्यायालय हैं, न्यायालय तथा उनमें जो नियुक्त न्यायाधीश, अगर उनका अपमान हो तो उनके बदले में न्यायालय को क्या है, अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपने किसी न्यायालय या किसी न्यायाधीश को अपमानित किया है तो उसे न्यायालय अवमानना माना जाएगा और आपको दंड मिल सकता है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी हो या कोई भी हो। तो ध्यान रखना, न्यायिक अवमानना के जो है वो अनुच्छेद 215 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 216। 216 में क्या है? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। अब अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, सब राज्यों में अलग अलग हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। ये किस में है? अनुच्छेद 216 में। आपको अनुच्छेद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बातें इम्पोर्टेंट हैं, वो ध्यान रखनी है कि भाई अनुच्छेद याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको आपके परीक्षा का टाइम अभी बहुत पड़ा है, लगभग 4 महीने पड़े हैं, तो आपको डेली कम से कम 1 या 2 अनुच्छेद याद करने चाहिए, जिससे वो याद हो जाएंगे। डेली 1-2 अनुच्छेद तो याद कर ही सकते हो, और आपको ये बातें जरूर स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। डिफरेंट करना, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, अटेम्प्ट करना, ये बातें। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 217 है। इसमें क्या क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और त्यागपत्र भी किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना है भाई, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब नियुक्ति किस आधार पर करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर नियुक्ति की जाती है। किसकी? जो आपका उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश की। अब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तब उसमें उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सहमति आवश्यक होती है, अर्थात उससे भी परामर्श लिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इनका कार्यकाल होता है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तब तक इनका कार्यकाल होता है। योग्यता क्या है? ये भारत के नागरिक होने चाहिए। कौन? जो न्यायाधीश नियुक्त हो। 10 वर्ष तक राज्य में न्यायिक पद या वकील के रूप में कार्य किया हो। भारत के नागरिक हो। न्यायिक पद का मतलब है न्यायालय में किसी भी पद पर कार्य करते हो तो वो होना चाहिए। अगर वकील के रूप में कार्य किया हो तो उनको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे वकील है और फिर वह न्यायिक पद पे चला जाता है तो वो वकील प्लस न्यायिक पद वाला दोनों का समय काउंट होगा, कि दोनों के समय को काउंट की। जैसे 6 वर्ष इसने वकील के रूप में कार्य किया और 4 वर्ष न्यायिक पद के रूप में, तो 10 वर्ष हो गए, और 10 वर्ष को ही योग्य
माना जाता है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 219। इसमें क्या है, शपथ है। अब ध्यान रखना कि नियुक्ति और त्यागपत्र कौन लेता है, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। वेतन भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि है उस पे भारित होते हैं। संचित निधि से दिया जाता है किनको, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, अर्थात मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख है और न्यायाधीश का वेतन है 2.25 लाख। जो आपका उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख और न्यायाधीश का वेतन है 2.25 लाख। महाभियोग, अगर किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाना है तो विधानसभा के जो दोनों सदन हैं उनमें उपस्थित होते हैं जितने भी सदस्य, उनका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा उन पे महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। जो जिले स्तर पर होते हैं उनको क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। खंड स्तर पे होते हैं वैसे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति कौन करता है, राज्यपाल करता है। प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय हैं, दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय। दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय, 3 प्रकार के न्यायालय हैं प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट है महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता। वहाँ महान्यायवादी था, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। केंद्र सरकार के उपलक्ष्य में पढ़ें तब। यहाँ राज्य सरकार में राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है, किस अनुच्छेद में, 165 में वर्णित है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जो कानून का ज्ञाता हो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो आपका उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उनसे सलाह लेता है कौन, जो राज्यपाल हैं वो। राज्य का प्रथम तथा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कौन होता है, प्रथम एवं सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। मुख्य कार्य क्या है, वहाँ केंद्र स्तर पर क्या करते थे, कानूनी सलाह देते थे महान्यायवादी। यहाँ महाधिवक्ता राज्य स्तर पर कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। राज्य स्तर पर कानूनी सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता का होगा, प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 177, क्या कहता है, इसके अंतर्गत महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा बैठकों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, 177 के तहत। किसको, महाधिवक्ता को, कि वह विधानसभा की जितनी भी बैठक होती हैं उनमें बैठ सकता है और बोलने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन महाधिवक्ता को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह मतदान नहीं कर सकता, किसी भी विधेयक या कानून जो भी हो उन पे मतदान करने का अधिकार नहीं है। वह बोल सकता है, उनके संबंध में बैठक में भाग ले सकता है। ये अधिकार 177 के तहत महाधिवक्ता को है। आपके न्यायपालिका से संबंधित जो टॉपिक है वो इतना ही है। इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे की जो यूनिट्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और पहले की आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। सभी यूनिट थ्योरेटिकल तथा उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन सीरीज हैं अलग अलग फाइलों में प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।